हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हम लेकर के आ गए भाई विषय भूगोल की आपकी जियोग्राफी की बच्चों प्रैक्टिस पेपर, जो कि सेट ए है, सेट बी और सी भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डेफिनेटली आप तीनों सेट करोगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा मार्क्स जो आ जाएगा 50+ तो कंफर्म है बच्चों, अगर आप तीनों सेट अच्छे से कर लेते हो तो। ठीक है भाई, तो भैया प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा भाई। क्वेश्चंस तो मैं बता दे रहा हूं, प्रैक्टिस पेपर है, एज ए टेस्ट हम हर साल लेके आते हैं। पहली बार जो 12th वाले लोग के लिए आ रही है, क्योंकि पहले होती थी क्या, हिंदी और इंग्लिश की बस मैनली आती थी, बट इस बार जो ऑल सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बात है पीडीएफ का, स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, पीडीएफ भाई हम आपको ऐप में ही प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि फिर व्हाट्सएप पे भेजने से मिसयूज होती है, दूसरे लोग इसको फिर बच्चों को भ्रमित करते हैं रियल पेपर है करके, क्योंकि इस पेपर में और रियल पेपर में 19-20 की फर्क आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर जो जो निर्देश है वो पढ़ लेंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वहां पर आप इन निर्देश को अच्छे से देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई आप लोगों का कि खंड अ सही विकल्प चुन करके लिखिए, जिसके लिए आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 5 आपका सही विकल्प आएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक कौन से है, उसको आपको बताना है। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, सभी। तो जनसंख्या परिवर्तन में तो भाई क्या आ जाएगा, सभी आ जाएगा यहां पर। फिर अगला, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो ऑल आ जाएगा। फिर स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। 1780 में, 1869 में, 79 में, सॉरी 69 में, 1900 में, 1470 में। इन विच ईयर वाज दी स्वेज कैनल कंस्ट्रक्टेड, ये आप लोगों को करना है। फिर एशिया की सबसे गंदी बस्ती कौन सा है, कराची, धारावी, कोलकाता, कानपुर, ये आप लोगों को बताना है। इंडिया डर्टीएस्ट स्लम इज कौन सा है, उसको करना है। फिर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि कहां पे, चीन, फ्रांस, रूस, कनाडा, ये करना है दोनों मीडियम के लिए। और पेपर ऐसे सीखिए कि जैसे आपकी बोर्ड की पैटर्न है, बोर्ड में मतलब जिस लेवल की जिस तरीका से पेपर सेट होती सेम वैसी आपको वो पेपर की इन्वायरमेंट देने के लिए हम चाहे तो एक पेपर में भी पूरे क्वेश्चंस को, जैसे हमारे हाफ ईयरली प्री बोर्ड में हम पेपर सेट करते हैं उस प्रकार भी कर सकते थे, बट इसको बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयारी के लिए पूरी तरीका से बोर्ड के पैटर्न पर ही आपको, यहाँ पर आपको चेंजेस ये देखने को मिलेगा कि वहां पर एकलव्य आरपीएस जो लिखा है उसके जगह में ABCDEFG जो भी कोड इस साल के लिए रहेगा वो आपको रहेगा, बाकी ये पीछे जो देख रहे हैं वो सेम टू सेम जो है आपका रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। इसलिए भाई अब छोटे क्वेश्चन को कंफर्म बताना मुश्किल है, इसलिए छोटे क्वेश्चन आपको भाई इसमें से 5 ही ठो में से 1-2 आगे वो बहुत बड़ी बात हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, कबीरधाम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाई, धमतरी, कांकेर, ये आपको बताना है। फिर 5 नंबर के लिए आप लोगों का क्या आएगा, वो क्या है भाई, अति लघुत्तरी प्रश्न। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, वन आधारित उद्योग के नाम लिखना है यहाँ पर, तो देख लो। देखो एक मतलब एक शब्द में उत्तर देना रहेगा यहाँ पर, है ना। वन कोई उद्योग के नाम बता दो बच्चों। फिर इसी तरीका से महाद्वीप वल्लभाचार्य की जन्म भूमि कहाँ है, ये बताना है आपको। कि दो जीवाश्म ईंधन, यहाँ पर देखो आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सिर्फ यहाँ पर वल्लभाचार्य की जन्मभूमि कहाँ है ये आप लोग बताएंगे। फिर किन्हीं दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखना है आप लोगों को। फिर दूर संचार शब्द से क्या आशा है, ये आप लोगों को करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, सन 1911 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएगा, और पूरी तरीके से आपको अब जब तैयारी करोगे ना भैया, तो ब्लूप्रिंट अच्छे से फॉलो करना भाई। ब्लूप्रिंट अच्छे से जब प्रिपेयर रहेगा, मतलब ब्लूप्रिंट पता रहेगा कि हाँ इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आएगा, देन देखना आपके लिए डेफिनेटली तैयारी करने में आसानी होगा। और आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, मतलब हमारी 10th की जैसे आपको 12th की निचोड़ चाहिए, तो निचोड़ भाई ऐप में डला हुआ है ऑलरेडी, जियोग्राफी की निचोड़ डली हुई है, वो आप जाकर के रिफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे भाई, तो देख लो भाई, मानव गरीबी सूचकांक से क्या आशा है ना। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवास क्यों होते हैं, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखना है। फिर शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं, ये आपको 5 जो क्वेश्चन है आप दोनों मीडियम के लिए। ठीक है भाई, आप चाहो तो अगर ये आप मतलब मान के चलो पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो देन आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आपके पास तो ऑप्शन है यहाँ पर, है ना।
शिकायत करने के बजाय आप अपने दिमाग लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इतने क्वेश्चंस को, और अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लो भाई। अगर हो गया होगा तब तो अच्छी बात है, बट छोटे क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको जो भी क्वेश्चंस बैंक है, परीक्षा बोर्ड सार है ना, मॉडल पेपर्स, आदर्श उत्तर, इन सब चीज को जरूर पूरी तरीके से फॉलो करना है ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, फिर मानव की प्रकृतिकरण को समझाइए 3 नंबर के लिए। फिर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग में 3 अंतर जो है आपको लिखना है। फिर जल परिवहन की कोई 3 लाभ लिखना है, फिर हानि भी लिख लेना है, याद रख लेना। ठीक है, नगरीकरण बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या है उसको करना है। फिर छत्तीसगढ़ की सिंचाई के कोई 3 साधनों की व्याख्या करना है। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से कर लेना। क्वेश्चंस की लेवल यही रहने वाला है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाएगा। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम पेपर सेट किया हूं, लेकिन पूरी टाइम देके पूरी एनालिसिस के साथ ये चीजें किया हूं, तो डेफिनेटली आपका इसमें से बहुत से क्वेश्चन आप चाहो तो अपने आप स्कूल टीचर जो आपकी जियोग्राफी पढ़ाते, भूगोल पढ़ाते, उनको भी शेयर करके देख सकते हो कि इसकी क्वेश्चंस की लेवल पूछ सकते हो, कितनी इंपॉर्टेंस है ये पूछा जा सकता है ना। देश की आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का वर्णन करना है 5 नंबर वाले, तो उसके आधार पर आप सब हेडिंग वाली क्वेश्चंस जरूर मतलब सब हेडिंग में जरूर कोशिश करेंगे। अथवा में दिए हुए जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक कुप्रभाव का वर्णन करना है। फिर लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर लिखना है, इसमें है चलवासी एवं वाणिज्य पशुपालन में अंतर लिखना है। 5 अंतर लिखने हैं आप लोगों को, दोनों अभी तो प्रैक्टिस पेपर है, मतलब आपको दोनों करना पड़ेगा भाई। ठीक है, फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का वर्णन करना है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कौन कौन से सुझाव दिए हैं, ये आप लोगों को करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 15 क्या दे रहे हैं, ऊर्जा के कोई 2 अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से है, सौर ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी जो है लिखना है। ऊर्जा के 2 अपारंपरिक स्रोतों के बारे में बताना है कि हाँ भाई ये है करके, और आपको बताना है कि इसके बारे में भैया सौर ऊर्जा को संक्षिप्त टिप्पणी में लिखना है, मतलब आपको भाई वहां पर बहुत अच्छे से इसको बताना रहेगा। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारकों का व्याख्या करना है कि कौन कौन से 5 कारक है उसको बताना है। फिर अगला बोल रहा है कि पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना करना है। एक चीज याद रखेंगे, मॉडल पेपर को मैं जैसे देख रहा था तो मॉडल पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है जो जस्ट 2025 बोर्ड में आई हुई है, वो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस उसको भी रखा गया, बहुत से क्वेश्चंस, इसलिए आपको बच के अच्छे से सोच समझ के तैयारी जो है आप करना होगा। ठीक है, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है जो करेंटली 25 बोर्ड में आई हुई है, तीनों सेट में 5-5 नंबर वाली क्वेश्चंस, उसको भी मॉडल पेपर में रखा गया है। लिमिटेड क्वेश्चंस करना है तो ध्यान से करना है आपको। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 17 पर चलते हैं। देखो सॉरी 16 के नीचे अथवा में बाकी है। भारत में आयात व निर्यात में आपको भारत में आयात व निर्यात व्यापार के संयोजन का वर्णन करना है। फिर मानचित्र वाली आपकी 2 क्वेश्चंस आना है भाई, तो दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे भाई। ये कंफर्म नहीं है भाई, मैं पहले बता देता हूं, ये कंफर्म नहीं है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी आपके परीक्षा बहुत सारे मॉडल पेपर में जितना भी क्वेश्चन है हर किसी को पढ़ लो, क्योंकि इसमें का उसमें, उसमें का उसमें तोड़ मरोड़ के आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, एक मेगा सिटी को दर्शाना, एक घास के मैदान को, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी, एक देश की राजधानी, एक बड़ा बंदरगाह, ऐसा ABCDE में आपको इस चीज को प्रूफ दिखाना होगा। यहाँ पे ABCD लिखा रहेगा, ये आपके पास मैप जो है आपके क्वेश्चन पेपर में छपी हुई आपको मिल जाएगी। ठीक है, ABCD लिखा है, यहाँ पर देख लो A लिखा है, तो ये क्या है, इस चीजों को आपको बता देना रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन इस तरीके से, भारत के सीमा कार मतलब भारत के जो मानचित्र है उसमें थार का मरुस्थल, नीलगिरी पर्वत, गंगा नदी, कच्छ का मरुस्थल, उत्तर पूर्व भारत की चाय उत्पादक क्षेत्र, इस चीज को करना है आप लोगों को। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ के विहंगित मानचित्र में निम्न को पहचाने थे, उनके नाम लिखना है। देखो जैसे कि पहचानना है कि छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी कौन सा है, उस पर दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ लौह उद्योग कौन सा है, एक सीमेंट कारखाना, जो इस पर आपको इस तरीके से दिया रहेगा मैप। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो मैप आपको गिवन है, इसी मैप से आपको बताना है कि कौन क्या है करके, है ना, क्लियर है। तो क्वेश्चंस पेपर इसी तरीके से रहेगा, बहुत जल्द बाकी सेट भी, अभी नहीं तो कम से कम अभी आप एक एक सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम से पहले पहले 1-2 दिन पहले आपको और भी बाकी सेट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।